अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ हफ्ते की रात और अप्रैल की 25 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और अप्रैल की 26 तारीख है। नाज़रीन, आपसे चंद घंटे पहले वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। अब तो ये खबर हर तरफ मौजूद है कि वहाँ पर व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन एक बहुत ताकतवर तंजीम है जो कि व्हाइट हाउस को कवर करती है, सहाफ़ियों की तंजीम है। उनका एनुअल डिनर होता है जिससे कि उमूमन अमरीकी सदूर खिताब करते हैं। कई साल बाद पहला मौका है कि इस मरतबा सदर ट्रंप इस डिनर से खिताब कर रहे थे। कोई 2600 लोग वाशिंगटन के हिल्टन होटल में मौजूद थे जब यह वाकया पेश आया। जो वहां पर डायस पर सदर ट्रंप बैठे हुए थे, उनके साथ उनकी एहलिया मेलानिया ट्रंप थी, और जो इस तंजीम के अहदेदारान थे वो और सीनियर ऑफिशल्स, उनकी काबीना के अरकान सारे हॉल में मौजूद थे। और अमेरिका के सेलिब्रिटीज और सहाफ़ी सब वहाँ मौजूद थे कि अचानक वहाँ पर एक भगदड़ मच गई। और नज़र आया कि जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल थे वो आए वहाँ पर, और उन्होंने सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स आए और उन्होंने बंदूकें तान ली, और सर ट्रंप को वहां से निकाल लिया गया। उनकी एहलिया को भी वहां से बहिफाजत निकाल लिया गया। किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन उस वक्त दो तीन चीजें जरूर ऑब्जर्व की गई थी। एक ये कि ऐसा महसूस हुआ कि शायद वहां पर गोली चलने की आवाज आई। और इसी दौरान कुछ जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे जो कि उस हॉल में बड़ी तेजी से फुर्ती से हर तरफ फैल रहे थे ताकि वहां पर मौजूद मेहमानों की हिफाजत की जाए। और उनमें से किसी ने ये यानी आवाज भी लगाई या उन्होंने चीख कर कहा कि शॉट्स फायर्ड, यानी गोली चलाई गई है। और वहां पर काफी सारे लोग मेज के नीचे छुप गए अपने आप को बचाने के लिए। और फिर इसी दौरान खबर ये आई कि बाहर, यानी जो हॉल है, जो बॉल रूम था, उससे बाहर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और चंद मिनटों बाद सर ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वहां पर हमला हुआ और जो हमलावर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर ट्रंप ने एक वीडियो भी जारी की, जो वीडियो आप देख सकते हैं, ये ट्रंप ने जारी की है, जिसमें कि एक शख्स उस बॉल रूम की तरफ बढ़ता है, आता है, और गोली चलाने की कोशिश करता है। फिर देखा जा सकता है कि वहां पर सीक्रेट सर्विस और एफबीआई के जो एजेंट्स हैं वो भी फायर खोल देते हैं, और इसी दौरान बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वाक़े के बाद सदर ट्रंप ने इस शख्स की तस्वीर भी अपने सोशल, जो उनका मीडिया है, ट्रुथ सोशल, उस पर जारी की, और ये वीडियो भी उन्होंने ट्रुथ सोशल पर ही जारी की। और उनके उनका कहना था कि वो, यानी फिर व्हाइट हाउस की जानिब से ऐलान हुआ कि सर ट्रंप अभी ऐलान, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जो डिनर था वो मनसूख कर दिया गया। ट्रंप की वहां पर पहले खबरें ये आ रही थी कि शायद वो आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि उनको सीक्रेट सर्विस और जो उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं और जो उनकी सिक्योरिटी डिटेल है, उन्होंने उसको रोक दिया, उनको रोक दिया कि आप इसमें दोबारा नहीं जा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी जिंदगी को कितना ज्यादा खतरा है। ये शख्स गिरफ्तार हो गया, और अब उस शख्स के बारे में मालूम हुआ है कि इसका नाम कोल थॉमस एलन है। 31 साल इसकी उम्र है, काफी पढ़ा लिखा शख्स है। कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजल्स का एक इलाका है टॉरेंस, वहां से इसका ताल्लुक है। वहां पर ये एक स्कूल टीचर है। इसने 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, तो काफी पढ़ा लिखा आदमी है। और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से क्लेम कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड डेमोक्रेट है, तो कुछ इसको पॉलिटिकल, यानी एंगलिंग कर रहे हैं, उसको एक वो कलर भी दे रहे हैं कि शायद इसका सियासत से भी ताल्लुक है। शायद सियासत से ताल्लुक हो या ना हो, ये तो वाजे नहीं है। ये तो आने वाले दिनों में मालूम हो जाएगा कि आखिर मोटिव क्या है और ये शख्स क्या करना चाहता था। लेकिन एक चीज वाजे है कि सदर ट्रंप इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो की, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमला जो है ये उनके ऊपर था। और ये जो सिक्योरिटी सर्विस है, इन्होंने सीक्रेट सर्विस जो है उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, एफबीआई ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और ये कि वहां पर उनसे किसी ने पूछा भी कि क्या इस शख्स के इस हमले का जो मोटिव है वो ईरान जंग से तो नहीं कहीं मिलता, तो ट्रंप का कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक ईरान जंग से है। जबकि वहां पर उसके बाद जो सिटी, यानी वाशिंगटन डीसी की मेयर, और वहां पर जो एफबीआई ऑफिशियल ने जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें भी उनका कहना था कि ये शख्स लगता है कि इसने अलहदा, यानी अकेले में सब कुछ किया, दिमागी तौर पर शायद ये ठीक नहीं है। और ये कि ये इसने अकेले किया। ये जब शख्स भाग कर अंदर दाखिल हो रहा था, लॉबी में आ रहा था, तो उस वक्त इसने एक गोलियां भी चलाई, तो एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट को गोली भी लगी, लेकिन चूंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो उसकी जिंदगी बच गई। लेकिन जख्मी हुआ है, लेकिन वो उसकी यानी जान बच गई है। और यहाँ पर एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ। वहां पर अमेरिका का सदर मौजूद था,
वहां पर नायब सदर मौजूद था, सेक्रेटरी खारजा मौजूद था, सेक्रेटरी दिफा मौजूद था, सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद था। यानी आप अमरीकी काबीना के और अमरीका की जो जितनी भी ताकतवर तरीन शख्सियात हैं, तकरीबन सारे वहाँ मौजूद थे। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर किस तरह हुआ? जाहिर है कि इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन होंगी। ये शख्स इस वक्त तहवील में है और इससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस पर फर्द जुर्म भी आयद किया जाएगा। ये जो होटल है, ये वॉशिंगटन हिल्टन जो है, ये यानी यहाँ पर दूसरा वाकया है। इससे पहले भी यहाँ पर एक साबिक सदर पर उनकी जिंदगी पर हमला हुआ था। 1981 का वाकया है, जब जॉन हिंकले जूनियर नामी एक शख्स ने उस वक्त के सदर रोनाल्ड रेगन पर गोली चला दी थी और उनको जख्मी कर दिया था। उसमें रेगन बच गए थे लेकिन जख्मी हुए थे। तो यूं ये इस होटल में दूसरा वाकया है और सदर ट्रंप की जिंदगी पर भी ये दूसरा यानी हमला है। इससे पहले उनके ऊपर जो बटलर पेंसिल्वेनिया में जब वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे 2024 में, उस वक्त उन पर हमला हुआ था। उसमें एक शख्स जो है वो जहाँ बहक हुआ था। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रंप ने इसके हवाले से एक बड़ा अहम बयान यूं दिया। उन्होंने कहा कि बाकी तो इन्वेस्टिगेशंस होंगी और बहुत अच्छा काम किया सीक्रेट सर्विस ने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस वाक़े ने एक बात साबित की कि उनका जो एक पेट प्रोजेक्ट है, जो बॉल रूम वो बनाना चाहते हैं व्हाइट हाउस के अंदर, कहते हैं ये हमारी ज़रूरत इसलिए भी है कि हमें एक बहुत बड़ी स्पेस दरकार है जहां पर कि हम सेफली इस किस्म के इवेंट्स कर सकें। ये जो हिल्टन होटल है, ये उतना महफूज नहीं है। अगर ये हमारा बॉल रूम होता तो शायद वो ज्यादा महफूज होता। तो वहां पर उन्होंने उसका केस बिल्डअप करने की भी कोशिश की। तो यूं इस वाक़े ने एक अमेरिका में नई बहस को जन्म दिया है। ऐसी बहस जिसका ताल्लुक सियासत से भी है और जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी से भी है और जिसका ताल्लुक अमेरिका के उस शहर से है जिसको कि सबसे ज्यादा महफूज तरीन होना चाहिए। और फिर उनका ये भी कहना था कि हम जो ये व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स डिनर जो है ये हम दोबारा करेंगे और आइंदा एक महीने के अंदर इसका एहतमाम करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और वहाँ पर जाहिर है कि काफ़ी खुलबुली मची हुई थी और बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि क्या ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेल्योर है, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, आखिर ये हुआ क्या। क्योंकि इस हद तक बात की जा रही है कि इस शख्स ने, यानी ये मुसल्ला शख्स था, और इसने अपना वेपन, जो भी वेपन इसने इस्तेमाल किया, इसकी तफसीलात तो आने वाले घंटों में मालूम हो जाएंगी। तो वो वेपन उसने बुनियादी तौर पर होटल के अंदर आकर उसको असेंबल किया। उसने होटल के अंदर आया, उसने वेपन को असेंबल किया, उसको लोड किया और उसके बाद फिर उस बॉल रूम की तरफ उसने भागने की कोशिश की ताकि वो वहां पर जाकर गोली चलाए। इससे पहले कि वो वहां पहुंचता, वो खुद पकड़ा गया और इस वक्त हुक्काम की तहवील में। और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ऐसे मौके पर हो रहा है कि जब अमेरिका एक हालत जंग में है और अमेरिका एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है कि जब आज हेडलाइंस में सबसे बड़ी जो शह सुर्खी थी, वो थी जो इस्लामाबाद से आ रही थी। लेकिन इस वाक़े ने उस शह सुर्खी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इस वक्त अमरीकी मीडिया में हेडलाइन में ज़ाहिर है यही है, क्योंकि अमरीका का सदर ताकतवर तरीन शख्स है, ना सिर्फ अमरीका का बल्कि दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है। और अगर उस पर इस तरीके से हमला हो, एक स्कूल टीचर उठे और वो आकर यहाँ पर उन पर हमलावर हो, रहता वो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया से कोई 2,500 मील दूर चलकर वो यहाँ आता है और फिर हमला करता है। तो इसलिए बहुत सारे सवालात हैं इस हमले के हवाले से। फिलहाल उनका कोई जवाब नहीं है, सिर्फ जवाब एक ही है कि हमला करने की कोशिश की गई जो नाकाम रही और सदर ट्रंप उसमें महफूज रहे। अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी अहम की खबर की जानिब, जो कि इस्लामाबाद से आ रही है। सबको मालूम है कि जो ईरानी वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, वो पाकिस्तान पहुंचे, जुमे के दिन पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात, जिनमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार, फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दूसरी शख्सियात के साथ मुलाकातें की। और बुनियादी तौर पर ईरान का जो इस वक्त जंग के हवाले से उनकी जो राय है वो उनके सामने पेश की। और ख्याल ये था कि इससे पहले अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि अमरीका के जो एलची हैं खुसूसी मिडल ईस्ट के लिए, आ, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो सदर ट्रंप के दामाद भी हैं, वो दोनों इस्लामाबाद का सफ़र करेंगे और उन्होंने आज इस्लामाबाद के लिए निकलना था। लेकिन जब इत्तला ये आई कि अब्बास अरागची पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके ओमान रवाना हो गए हैं, तो सदर ट्रंप की जानिब से ऐलान हुआ कि वो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को इस्लामाबाद नहीं भेज रहे, क्योंकि 16-18 घंटे के सफ़र का कुछ फ़ायदा नहीं है। इस वक्त जाहिर है वहाँ पर अब्बास अरागची नहीं है, तो किससे मुज़ाकरात होंगे। अब्बास अरागची का कहना है कि ये पाकिस्तान के साथ उनका एक बायलैटरल विजिट था जिसका ताल्लुक बातचीत से नहीं था। उन्होंने अपने आने से पहले, ईरान ने ऐलान कर रखा था कि वो इस्लामाबाद में अपने स्टे के दौरान अमरीकी हुक्काम से बराह रास्त मुलाकातें नहीं करेंगे।
अराकची इस वक्त ओमान में है, और ओमान के बाद अब इत्तलात फिर ये आ रही हैं कि शायद वो दोबारा पाकिस्तान का सफ़र करें, दोबारा पाकिस्तान आए, और फिर उसके बाद मालूम होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन अब्बास अराकची आए या ना आए, सदर ट्रंप ने जब ये ऐलान वो कर रहे थे कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने हमें एक पैगाम भेजा है जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सारी शराइत तो मान ली हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है, ये ट्रंप का कहना था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में अपनी यानी ईरान के साथ जो भी इस वक्त ताकत में है, जिसके पास इख्तियार है, उनके साथ वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ईरान पर प्रेशर डालने के लिए आपने हुर्मुज़ की जो उसने नाकाबंदी की हुई है वो जारी है। ईरान की जानिब से भी आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी है। कोई इस वक्त आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी दो जगहों पर हो रही है। एक वो जो कि ईरान के कंट्रोल में है, और दूसरा वो जो ओपन सी में या ओपन ओशन में है, जहाँ पर के अमरीकी बहरिया के तीन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और तकरीबन 27-28 जो बहरी जहाज़ हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 200 फ़ज़ाई जो उनके लड़ाका तैयारे इन बहरी जहाज़ों पर मौजूद हैं, इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मुसलसल रिपोर्ट से आ रही हैं कि मिडल ईस्ट में अमरीका मुसलसल मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स को डंप कर रहा है। आज इत्तला स्पेशली मिडल ईस्ट के उस मुल्क से आ रही है जो अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी समझा जाता है, जो इसराइल का सबसे करीबी इत्तेहादी समझा जाता है। उसका नाम मुत्तहदा अरब अमारात है। उसके हवाले से आज इत्तला है कि आज वहाँ पर काफ़ी अमरीकी जहाज़ उतरे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो मिलिट्री वेपन्स हैं और मुख्तलिफ किस्म का सामान है, सामान जंग, वो लाया गया है। गोया एक और जंग की तैयारी की जा रही है। खौफ खदशा यही है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है। जो मामलात हैं उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। ट्रंप ने ये तो कहा कि वो अपने दो जो एलची हैं उनको वापस बुला रहे हैं, यानी उनको नहीं जाने दे रहे पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जंगबंदी खत्म कर रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई नई डेडलाइन दी, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि वो ईरान के साथ बातचीत करेंगे। तो ट्रंप ने बेसिकली इसको ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है, जो दो चीजें जाहिर करता है। इस वक्त सदर ट्रंप एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। एक तरफ उनकी जो अमेरिका के अंदर अप्रूवल रेटिंग है वो इस वक्त बहुत ज्यादा नीचे गई हुई है, 37-38% पे आई हुई है। और साथ मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर महंगाई की एक लहर आई हुई है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इस जंग से है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और आम अशिया सर्फ की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हैं। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है, तो आम लोग इसका असर अब यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए ट्रंप किसी लंबी जंग में नहीं जाना चाहते, और लगता यह है कि ट्रंप दोबारा जंग शुरू भी नहीं करना चाहते। वो इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, बल्कि वो इस वक्त ईरान पर कोई इस किस्म के प्रेशर्स डालना चाहते हैं कि ईरान इस बात पर राजी हो जाए कि वो अफजूदा यूरेनियम जो इस वक्त ईरान के पास है वो अमेरिका के हवाले किया जाए, या कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिसके जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये यूरेनियम ईरान के पास नहीं है। और इसी तरह ईरान का जो प्रोग्राम है, जो एटमी प्रोग्राम है, उसको भी रोक दिया जाए, मुंजमद कर दिया जाए। इसी पर बड़ा मसला है। और फिर साथ जो आपने हुर्मुज़ का मुस्तकबिल है उसके हवाले से ये बहुत बड़े सवालात हैं। अब्बास अरागची जो आज ओमान गए हैं, उनका इस दौरे का एक बड़ा मकसद ये भी है कि ओमान वैसे भी पहले से एक मीडिएटर का रोल अदा कर चुका है, अमेरिका का बहुत करीबी इत्यादी है। लेकिन ईरान ने जो ऐलान कर रखा है कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो उन्होंने टोल लगाया हुआ है, हर जो वहां से जो भी जहाज गुजरता है उससे जो वो अब फीस लेते हैं, वो फीस ओमान के साथ तो वो शेयर करेंगे। तो गोया इसको म्यूचुअली जॉइंटली इस आपने हुर्मुज़ का जो इंतजाम है ओमान और ईरान चलाएंगे। कोई प्रोग्राम इस किस्म का लगता है। फिर वहां से अब्बास अरागची का प्रोग्राम है कि वो रशिया जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, और साथ ही ईरानी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब्बास अरागची रूस जाने से पहले शायद एक बार तो फिर इस्लामाबाद आए। अब ये वाजह नहीं है कि यहाँ पर वो दोबारा क्या पैगाम लाएंगे, क्योंकि ये दौरा उस पस मंजर में होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया कि वो अपने एलची इस्लामाबाद नहीं भेज रहे। लिहाजा अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात रुक गए हैं, फिलहाल मुंजमद हो गए हैं। जबकि पाकिस्तान की सफारतकारी भी भरपूर चल रही है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत को जारी रखा जाए और किसी ऐसे तस्वीर की जानिब बढ़ा जाए जिसमें कि दोनों जानिब से जो मामलात हैं उनके हक में बेहतर नजर आए। यानी दोनों अपने अवाम पर वो जो भी एग्रीमेंट होता है उसको वो उनके अवाम के लिए काबिल कबूल हो, या उसको अपने अवाम के लिए काबिल कबूल बनाए। और इसी सिलसिले में आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की, और वहां पर
इसी सिलसिले में सलाह मशवरा हुआ, और पाकिस्तान ने एक बार तो फिर वाजे किया कि पाकिस्तान बहुत सिंसियरली एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, और यह किरदार अदा करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लंबी जंग, बड़ी जंग नहीं होनी चाहिए। लगता है ईरान भी जंग के हक में नहीं है, क्योंकि ईरान को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहले से हो रहा है। क्रिपलिंग सैंक्शंस है उनके ऊपर, बहुत बड़ी तादाद में सैंक्शंस हैं। उनका जो तेल का कारोबार है वो इस वक्त रुका हुआ है। बल्कि यहाँ पर अमेरिका में भी ये कैलकुलेशंस हो रही हैं कि जो ईरान के तेल के कुएं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, और जो उनकी रिफाइनरीज इस वक्त काम कर रही हैं, और वहां पर जितना तेल पैदा हो रहा है, चूंकि ईरान की एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, तो कहते हैं कि बहुत जल्द ईरान को शायद अपने तेल के कुएं बंद करने पड़े, क्योंकि जो तेल की पैदावार है उसकी खपत नहीं है, और उसकी स्टोरेज की जो उनके पास जितनी जगह है, शायद वो भी खत्म होने को है। तो लिहाजा ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला शुरू होने वाला है। तो अमेरिका ईरान पर अब इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है, जिसके जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ईरान अमेरिका की वो शराइत मान ले जो कि वो ईरान से तकाजा कर रहा है जिनका। जबकि आज ही के दिन सरगेई लावरोव, जो कि रूस के वजीर खारजा हैं, उन्होंने वजीर खारजा इसहाक डार से भी बात की, और यही अराकची के जो विजिट है, और ईरान और अमेरिका का जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है, उसके हवाले से बातचीत की। और ये भी अहमियत की हामिल इसलिए है कि ये बातचीत अब्बास अराकची के दौरे मॉस्को से पहले आ रही है, और पाकिस्तान इस वक्त चीन के साथ भी मुकम्मल राब्ते में है। आज पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी चीन पहुंचे हैं, गरचे उनका मेरा नहीं ख्याल कि सिफारतकारी से कोई ताल्लुक है, लेकिन चूंकि वहां पर उनकी चीनी हुक्काम से मुलाकातें भी होंगी, बातचीत भी होगी, तो यकीनन इस मामले पर भी बात होगी, और पाकिस्तान उनको कम्युनिकेट करेगा जो क्या हो रहा है इस वक्त सफारती महाज पर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब का वो इंतजार कर रहे होंगे। पाकिस्तान पहले ही से जो चाइना है उसको मुकम्मल तौर पर अपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए हैं। तो यूं यहाँ पर अब वो मामला उस तरफ जा रहे हैं जहां पर के एक इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल है, जहां पर के ट्रंप पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर इस बात पर है कि अगर उन्होंने इस वक्त तीन बड़े फैसले करने हैं, या तो उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग छेड़नी है, या उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई ऐसी तस्वीर निकालना है जहां पर कि ईरान की बात भी मानी जाए, और या फिर वो कुछ इस तरीके से इस जंग को आगे फैलाएं कि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाया जाए इस हद तक कि जब ईरान की इकॉनमी का बिल्कुल यानी वो बैठ जाए और ईरान दिवालिया हो जाए, और उसके बाद फिर ईरान इस बात पर मजबूर हो कि अमेरिका की बात माने। अब इन तीन में से जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा के लिए मसाइल ज़्यादा उस वक्त होते हैं कि जब दोनों जानिब से लेवल डेस्परेशन की तरफ चला जाए, यानी लोग तंग आ जाएं, और मुझे लगता है कि मामला उसी तरफ जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि दोनों के दरमियान कोई मिस कैलकुलेशन ना हो। ईरान की कोशिश ये होगी कि अमेरिका का जितना भी प्रेशर आ रहा है उसको जिस हद तक बर्दाश्त किया जाए, क्योंकि इसके नतीजे में ईरान को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसके नतीजे में दुनिया भर की हुकूमतें इस वक्त उसका प्रेशर महसूस कर रही हैं, और वो प्रेशर सीधा अमेरिका की जानिब फिर बढ़ता है। तो यूं दोनों जानिब से अगर इस वक्त एक दूसरे पर बम नहीं गिराए जा रहे, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इस जंग की कीमत इतनी बढ़ाई जाए, इसको इतना महंगा बना दिया जाए कि इसको कोई भी अफोर्ड ना कर पाए। क्या हम उस तरफ पहुंच चुके हैं? क्या हम उस नहज पर पहुंच चुके हैं? मेरे ख्याल में हम उस नहज के बहुत करीब हैं, और शायद इसीलिए प्रेशर हर तरफ से बढ़ेगा। अब देखते ही हैं कि कौन सबसे पहले अपनी आंखें झपकता है, कौन सबसे पहले डिमांड्स को मानता है। जाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।